I have a yacht right now. I take it out once a year, maybe. Okay, experience हो गया. उसके बाद क्या? पड़ी रहती है. पड़ी रहती है. तो दूर से बहुत सेक्सी दिखता है. Outside the grass is always greener on the other side. लेकिन इसमें the Hindu philosophy is correct. माया है ये. क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि इस दुनिया में ज्यादातर लोग मोक्ष की खोज में गरीब नहीं होते बल्कि अमीर होते हैं? और ये बात जितनी अजीब लगती है उतनी ही गहरी सच्चाई अपने भीतर छुपाए हुए है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जिसके पास धन नहीं है वही ईश्वर को खोजेगा, वही त्याग की बात करेगा, वही मोक्ष की ओर बढ़ेगा। लेकिन वास्तविकता इसके ठीक उलट है। मोक्ष की ओर पहला कदम अभाव से नहीं तृप्ति से उठता है। अमीर व्यक्ति के पास अपर धन होता है, सुख सुविधाएं होती हैं, भोग के सभी साधन उपलब्ध होते हैं। उसके पास सुंदर स्त्रियां होती हैं, सत्ता होती है, सम्मान होता है। वह जब चाहे किसी भी स्त्री के साथ सो सकता है, जब चाहे किसी भी भोग का अनुभव कर सकता है। उसके लिए काश ये मिल जाए जैसा कोई सपना नहीं बचता। और यही बात उसे धीरे धीरे एक बहुत खतरनाक सत्य की ओर ले जाती है। वह सब कुछ भोग चुका होता है, हर स्वाद चख चुका होता है, हर सुख को जी चुका होता है, हर ऐश्वर्य को देख चुका होता है। और अंत में एक दिन वह चुपचाप बैठकर अपने ही मन से पूछता है, क्या यही था आनंद? और जवाब भीतर से आता है, नहीं, यही वह क्षण होता है जहां अमीर व्यक्ति भोग से ऊबता नहीं, भोग को समझ लेता है। वह जान लेता है कि धन में रस नहीं है, स्त्री में स्थायी आनंद नहीं है, सत्ता में शांति नहीं है। उसके लिए यह समझ किताब से नहीं आती, उपदेश से नहीं आती, यह समझ अनुभव से आती है। और यही अनुभव मोक्ष का पहला द्वार खोलता है। इसके विपरीत एक गरीब व्यक्ति को देखिए। गरीब के भीतर भोग की आकांक्षा होती है। उसने कभी धन को जिया नहीं, इसलिए वह मानता है कि धन में ही आनंद होगा। उसने कभी सत्ता नहीं देखी, इसलिए वह सोचता है कि ऊंचे पद में सुख होगा। उसने कभी भोग नहीं किया, इसीलिए भोग उसे आकर्षित करता है। उसके लिए यह समझ पाना कि धन में कोई रस नहीं, बहु तक कठिन हो जाता है। किसी बेरोजगार व्यक्ति से कहकर देखिए कि ऊंचे पद में कोई आनंद नहीं, वह आपको पागल समझेगा। किसी भूखे से कहिए कि भोजन में सुख नहीं, वह आपकी बात सुन ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो चीज मिली नहीं वही सबसे बड़ी इच्छा बन जाती है। और इच्छा मोक्ष की सबसे बड़ी बाधा है। इसीलिए मोक्ष का मार्ग गरीब के लिए कठिन और अमीर के लिए तुलनात्मक रूप से आसान हो जाता है। इतिहास में देखिए, राजा जनक, उनके पास अपार धन था, सत्ता थी, वैभव था। उन्होंने सब कुछ भोगा, पर उनके जीवन में आनंद नहीं था। भीतर एक खालीपन था। और जब किसी ने उन्हें यह नहीं बताया कि त्याग करो, धन छोड़ दो, राज्य त्याग दो, बल्कि यह बताया कि अपने भीतर देखो, तब वह बात उनके भीतर उतर गई। क्योंकि जनक पहले ही भोग को समझ चुके थे। उनके लिए यह स्वीकार करना आसान था कि बाहरी संसार सिर्फ एक सपना है। पर सोचिए, क्या यही बात किसी दरिद्र व्यक्ति को इतनी आसानी से समझ में आ सकती थी? नहीं। इसीलिए मोक्ष का मार्ग सबके लिए समान नहीं होता। बुद्ध को देखिए, वे सम्राट के पुत्र थे। उन्होंने वैभव देखा, भोग देखा, सुख देखा। जब उन्होंने त्याग किया तो वह त्याग अभाव से नहीं था, वह समझ से था। उनके लिए यह समझ पाना कि धन, पद
और स्त्री में अंतिम आनंद नहीं है काफी सहज था। पर अब कबीर को देखिए, दरिद्र, अत्यंत गरीब, जीवन संघर्ष से भरा हुआ। उनके लिए यह समझ पाना कि संसार व्यर्थ है बहुत कठिन रहा होगा। इसीलिए कबीर की साधना अधिक पीड़ादायक रही। बुद्ध के लिए मोक्ष सरल था, कबीर के लिए कठिन, राम के लिए मोक्ष सहज था, केवट के लिए अत्यंत कठिन। क्यों? क्योंकि राम ने राजमहल देखा था, वैभव देखा था, सत्ता देखी थी, और केवट तो जीवन भर नाव खेता रहा। उसके लिए यह मान लेना कि संसार में कुछ भी रखने योग्य नहीं बहुत कठिन था। यह बात शास्त्र नहीं कहते, अनुभव कहता है। सच्चाई ये है, जब तक मन कहता है कुछ और चाहिए, तब तक मोक्ष असंभव है और कुछ और चाहिए। यह आवाज अक्सर अभाव से जन्म लेती है। अमीर व्यक्ति जब यह कहता है कि संसार व्यर्थ है तो उसके शब्दों में वजन होता है। गरीब व्यक्ति जब यह कहता है तो वह अक्सर खुद को समझा रहा होता है। मोक्ष त्याग से नहीं आता, मोक्ष समझ से आता है, और समझ अक्सर तभी आती है जब सब कुछ पा लिया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे अधिकांश साधक जीवन के उत्तरार्ध में जागते हैं, युवा अवस्था में नहीं, क्योंकि तब तक भोग अधूरे होते हैं और अधूरा भोग सबसे बड़ा बंधन बन जाता है। जब सब कुछ पूरा हो जाता है तब भीतर एक मौन उतरता है और उसी मौन में सत्य दिखाई देता है। सत्य यह नहीं है कि संसार बुरा है, सत्य यह है कि संसार अंतिम नहीं है। अमीर व्यक्ति यह सत्य जल्दी देख पाता है क्योंकि उसने संसार को पूरी तरह देख लिया होता है। गरीब व्यक्ति इसी संसार को अभी देखना चाहता है, इसलिए मोक्ष उसके लिए अभी दूर होता है। और यही कारण है कि मोक्ष कभी भी गरीबी की महिमा नहीं करता। मोक्ष अनुभव की परिपक्वता मांगता है। यदि आप इस बात को गहराई से समझ पाए तो आप किसी अमीर से ईर्ष्या नहीं करेंगे और किसी गरीब को कमजोर नहीं समझेंगे। आप बस यह जानेंगे, हर व्यक्ति अपने अनुभव के स्तर पर सत्य के करीब या दूर होता है, और अंत में मोक्ष न अमीरी से आता है न गरीबी से। मोक्ष आता है उस क्षण से जब मन कहता है अब कुछ भी पाने को शेष नहीं। उसी क्षण खोज बाहर से हटकर भीतर की ओर मुड़ जाती है, और वही मोड़ मोक्ष का द्वार है।